हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश से नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है और उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @अतुल कुमार शर्मा 09 पर पोस्ट कर दी, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अमेजॉन की लिंक शेयर की है जो हर एक बुक्स पर आपको 20 से लेकर 50% तक डिस्काउंट देता है। 5 दिन में आपके पास बुक्स पहुंचा देता है। वहाँ पर मैंने शेयर की है वर्ग 3 की बुक्स और CTET की बुक्स, तो आप बिल्कुल उन्हें मंगा सकते हैं। अपने आप में बेस्ट बुक्स हैं जो सफलता के बहुत करीब आपको ले जाती हैं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि अब ये मेरा वीडियो आपको 11 मार्च को मिलेगा, लेकिन बीच में मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो वही है। कल मैंने लास्ट में आपको सिलेबस बताया था वर्ग 3 में। उसमें बहुत से भाई बहनों ने ये कहा कि सर इसमें मैथ नहीं है क्या। मैथ बिल्कुल है। चूंकि मैं कल वर्ग 2 के ऊपर वीडियो बना रहा था, वो कैसे अपने बाल विकास के क्वेश्चन हल करें, ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट हल करें, उस पर वो पूरा वीडियो था। लास्ट में मैंने उसमें शेयर किया आपके वर्ग 3 की कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं ये बताना भूल गया कि इसमें आपके मैथमेटिक्स भी आएगा। तो मैंने सोचा कि आज पूरा ही जो वीडियो है वो वर्ग 3 के ऊपर बना दूं कि उनका क्या सिलेबस रहेगा। साथ में आपके ये क्वेश्चन भी आए कि बीएड वाले क्या वर्ग 3 में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें कहीं भी अभी ये नहीं लिखा है कि हमारे जो वर्ग 3 के एग्जाम होंगे वो इस साल होंगे, तो कैसे माना जाए, और यदि होंगे तो नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद कि हर एक वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट, इतने अच्छे लाइक्स, और आप हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। कुछ ये भी मुझे अपील करनी थी कि जैसे कि आप मुझसे घर पर मिलने आते हैं तो प्लीज़ संडे को आया करें, क्योंकि संडे को ही मैं आपसे मिल सकता हूं। और किसी दिन आओगे तो हो सकता है मैं घर पर ना मिलूं, तो फिर क्या रहता है कि जो आसपास के लोकल हैं या जो आसपास सीपरी के हैं उन्हें तो वो आराम से जा सकते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उन्हें अच्छी खासी दिक्कत हो जाती है। कल ऐसा ही हुआ, कुछ लोग मिलने आए और मैं करीबन नहीं आ पाया, मैं बहुत लेट आ पाया, तो उस चक्कर में वो चले गए वापस। तो ये मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मेरे जो फैमिली परिवार है, भाई बहन है, वो मैं उनसे समय नहीं दे पाया। तो प्लीज़ आपसे अपील है कि जब भी आए संडे के दिन आए, आप इतवार को आए, डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा। चलो वर्ग 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो आपका 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर की सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज वही है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और आपकी अंग्रेजी, है ना। तो इनमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप जो आप फर्स्ट में लेंगे वो सेकंड में ना लें, और जो आप सेकंड में ले रहे हैं वो फर्स्ट में ना लें, यही है। और इसके अलावा पर्यावरण है आपका 30 नंबर का। 30 नंबर का मैथ है। मैथ के अंतर्गत ही रीजनिंग आती है। रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग मैथ जैसी ही आती है, जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं 2011 के, कि एक इंसान पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और 10 कदम उत्तर की तरफ चला गया, फिर 10 कदम पश्चिम की तरफ चला गया। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैथ के अंतर्गत ही आते हैं, बहुत सरल आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण हो जाएगा आपका 30 नंबर का, मैथ 30 नंबर का हो जाएगा, उसी के अंतर्गत रीजनिंग है आपकी, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और आपकी जो बाल विकास है वो है। ऐसे कुल मिलाकर आपका पूरा है। यानी कि मैं शॉर्ट में आपसे कहूँ तो बाल विकास 30 नंबर का, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर का, और आपका पर्यावरण 30 नंबर का, 150 नंबर हो जाते हैं। इसका जो कठिन स्तर है वो 10वीं क्लास तक का है, और इसमें अधिकतर 5वीं से लेकर 8वीं तक का पूरा कोर्स आना है। जो 9th 10th बहुत कम आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5वीं से लेकर 8वीं तक की पूरी बुक्स पढ़नी है, चाहे मैथ की बात करें। और पर्यावरण जो खासतौर से मध्य प्रदेश का, वो आपको पढ़नी है। जलवायु कैसी है यहाँ पर, मिट्टी कैसी है यहाँ पर, कौन कौन सी नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए पर्यावरण के अंतर्गत। और फिर इसके अलावा आपको भारत का भी पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की मिट्टी पूछ ली गई थी कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी, तो इस हिसाब से तो आसपास के एरिया की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पर्यावरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। चूंकि हमारे पास समय अभी है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि सर ये बताएं कि बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। 2011 में एक नियम बनाया गया था कि जो बीएड वाले हैं वो वर्ग 3 में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद एक बहस सी छिड़ गई थी कि वर्ग 3 में बीएड वालों को क्यों नहीं ले जा रहा, जबकि उन्होंने बीएड किया। तो तर्क ये दिया गया कि उनका जो कोर्स डिजाइन किया गया वो आपके मिडिल, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए किया गया, यानी उन्हें पढ़ाने के लिए किया गया, प्राइमरी लेवल के लिए नहीं। तो इसमें डीएड ही मान्य है, यानी पुराना नाम डीएड था, नया नाम डीएलएड है।
तो उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि कोई ना कोई ऐसा प्रावधान किया जाए कि जिससे बीएड वाले भी वर्ग 3 में फॉर्म फिल कर सकें। तो इसका नियम बना दिया गया था, और जब नियम बना था तो न्यूज़पेपर में भी आया था, उस पर मैंने आपको एक वीडियो भी बना कर दिया था दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा तो, और कटिंग भी शेयर की थी उस न्यूज़ की। तो वही मैं कटिंग आज लेकर आया हूँ, दैनिक भास्कर की है जो ग्वालियर से निकलता है। आप यदि ऑनलाइन जाएंगे तो आज भी वो कटिंग डली हुई है, तो आप स्वयं उसे जाकर देख सकते हैं। तो वो कटिंग में शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, उसमें क्या लिखा है और क्या प्रावधान है, और बीएड वालों को क्या योग्यता चाहिए वर्ग 3 में फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये जो कटिंग है वो है आपकी 6 जुलाई 2018 ग्वालियर दैनिक भास्कर, है ना। तो आपको 6 जुलाई 2018 में ये देखना है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा, आज भी ऑनलाइन डला है, दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। इसमें जो लिखा है वो आप ध्यान से सुने। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 25 अगस्त 2010 की जारी अधिसूचना में बदलाव किया है, यानी 25 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी की गई थी, उसके अनुसार जो बीएड वाले हैं वो वर्ग 3 में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उसमें बदलाव किया गया और ये कहा गया कि बीएड वाले नियम के अनुसार फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब वो क्या नियम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो योग्यता में आपको चाहिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य, यानी स्नातक में 50% चाहिए जो जर्नल वाले हैं, और SC ST OBC और हमारे हैंडीकैप भाई बहन, उन्हें हमेशा जैसे जिन्हें रिजर्वेशन है उन्हें 5% की छूट दी ही जाती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें जो शर्त है, यानी आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो इसमें क्या शर्त है वो भी इसमें दी गई है। शर्त है शिक्षक पद पर नियुक्ति के बाद 2 वर्ष में मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, यानी कि आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है जो आपकी ज्वाइनिंग के 2 साल के अंतर्गत आपको करना ही करना है, ये अनिवार्य है। तो ये इसमें शर्त डाल दी गई, उसमें आपको वही सिखाया जाएगा कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उन्हें आप कैसे पढ़ा सकते हैं, तो इस हिसाब से, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी उसकी बाद की प्रोसेस है। अभी तो आपको क्या करना है, वर्ग 3 में फॉर्म फिल करना है, और आपका जो अनुभव है वर्ग 1 का हो या वर्ग 2 का, तो वो अनुभव क्या है कि आपने एग्जाम दिए, ऑनलाइन एग्जाम दिए, तैयारी भी है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, बाल विकास की आपकी तैयारी है, पर्यावरण आप अभी से पढ़ोगे तो हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि डीएड वाले जो कि वर्ग 2 में नहीं भर पाए क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन नहीं था उनका, और जो बीएड वाले इसमें आ जाएंगे तो इसका कंपटीशन थोड़ा वर्ग 1 और वर्ग 2 से टफ हो जाएगा। पर एग्जाम में कहूँ तो जहाँ संविदा शिक्षक की बात करें 2011 में हुआ था, उससे थोड़ा टफ लेवल आ रहा है, मतलब एक लेवल बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर ये है कि संविदा शिक्षक एक अलग थी, नियमित शिक्षक एक अलग है। तो वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, तो उस संविदा शिक्षक से थोड़ा लेवल बढ़ के ही आ रहा है। लेकिन जहाँ तक बात करें वर्ग 2 की, तो आपने देखा होगा कि अभी तक तो सरल ही आ रहा है, क्योंकि 100 पार करना यहाँ पर आसान है वर्ग 2 में वर्ग 1 की अपेक्षा। तो वर्ग 3 का और भी सरल आएगा वर्ग 2 की अपेक्षा, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि सर जो है नोटिफिकेशन जारी होगा कि नहीं होगा। हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड देख रहे हैं कि उसका जो कैलेंडर है उसमें तो कोई भी सूचना इसकी जारी नहीं हुई वर्ग 3 की, फिर आप कैसे कह रहे हो। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक हवाला और दे दूं कि आप वर्ग 1 का नोटिफिकेशन देख लें, वर्ग 2 का देख लें, उसमें एक आदेश का हवाला दिया गया है। उसी आदेश के अनुसार ही आपके एग्जाम हो रहे हैं, और उसमें तीनों आदेश डले हुए हैं, चाहे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की, के उनके आपको एग्जाम कराने हैं हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को। वो आदेश जब जारी हुआ था उसी के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ। दोनों ही नोटिफिकेशन में उस आदेश का हवाला दिया गया है। तो वो मैं वर्ग 1 का पहले नोटिफिकेशन आया था तो हम वो देख लेते हैं कि वर्ग 1 में क्या लिखा है, फिर मैं वो आदेश की कॉपी भी बताऊंगा, और फिर वर्ग 3 के बारे में भी बताऊंगा कि क्या आदेश उसमें जारी हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर जाना है और वर्ग 1 की नोटिफिकेशन खोलना है। उसमें पेज नंबर 5 पर जाना है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ना है, जिसमें खा लिखा है। खा के अंतर्गत क्या लिखा है, मेरिट सूची तैयार करने तथा नियोजन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक F01-119/2018/20-1 दिनांक 28/8/2018, यानी 28/8/2018 का यह आदेश है, में नियुक्ति के समय इन संबंध में प्रचलित निर्देशों के अनुसार होगी, यानी जिसमें जो निर्देश बताए गए उसी के अनुसार आपकी नियुक्ति होनी है। मेन आपका जो आदेश है, नोटिफिकेशन निकलता है इसके बाद, वो मेन आदेश यही है जो कि 28/8/2018 पर डला हुआ है। अब ये आपको कहाँ मिल जाएगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और जो आदेश है वो आपको MP एजुकेशन पोर्टल पर मिलेगा। MP एजुकेशन पोर्टल पर आपको 28/8/2018
2018 का आदेश सर्च करना है, आज भी डला हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इसमें लिखा है 28/8/2018 के आदेश, पेज नंबर 2 पे जाएंगे, पॉइंट नंबर 1.3 इसमें लिखा हुआ है। इसके अनुसार क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए। वर्ग 1 में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना है सबका, ये परीक्षा कॉमन एंट्रेंस पात्रता परीक्षा के रूप में ली जाएगी। यानी कि इसमें वर्ग 1 के आदेश थे, वर्ग 2 का भी आदेश था, वर्ग 3 के एग्जाम का आदेश था। वर्ग 1 और वर्ग 2 के हो चुके हैं, वर्ग 3 का अभी होगा। तो इसमें दोस्तों क्या है कि मैं ये क्यों आपको सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के 17-18 में पटवारी एग्जाम के कोई भी एक आपको कैलेंडर में नहीं मिली थी, और यही कहा जा रहा था कि पटवारी का एग्जाम होना ही नहीं ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को लेना, क्योंकि उनके जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें पटवारी एग्जाम का कहीं भी हवाला नहीं है। लेकिन फिर भी हुए। यहाँ पर दिक्कत किससे हो गई, जिन्होंने इसके चलते अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की। यही हम बात करें 18 या 19 सन 18 या 2018-19 में, तो उनका जो वो जारी हुआ था कैलेंडर, उसमें कहीं भी शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी आपके वर्ग 1 के एग्जाम हुए, वर्ग 2 के एग्जाम हुए। यहाँ मेरा मकसद क्या है दोस्तों कि आप कैसे भी करके पढ़ाई न छोड़ें। ये एग्जाम तो होने ही होने हैं। जब वर्ग 1 का हो गया, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का, अब इसमें तर्क क्या दिए जाएंगे कि एक तो यही सबसे बड़ा तर्क हो गया कि आपका जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में कैलेंडर जारी हुआ उसमें ये न्यूज है ही नहीं है, यानी कि कैलेंडर में दिया ही नहीं गया। एक तर्क ये हो गया। दूसरा तर्क ये हो गया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बंद हो रहा है। ये तो आप सभी समझते हैं कि ये तर्क तो दिए ही जाएंगे, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में ये लगातार तर्क दिए ही जा रहे थे। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसी ही नहीं है और सरकार कैसे भर्ती करेगी, बहुत से प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, तो ये तरह के तर्क दिए जाएंगे। या अति शेष में ही शिक्षक हैं प्राथमिक में, तो उसकी भर्ती कैसे की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों भ्रमित किया जाएगा। अब यहाँ पर नुकसान उन लोगों को हो जाता है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा वर्ग 1 में हम देख लें, वर्ग 2 में देख लें, उन्हें नुकसान हो गया जो कि भ्रमित होकर पढ़ाई छोड़ चुके थे। बहुत से ऐसे अच्छे भाई बहन थे, लकी लोग थे कि जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं की, जारी की, तो उन्हें वर्ग 1 में भी लाभ मिला, अच्छे नंबरों से पास हुए। वर्ग 2 में भी लाभ मिल रहा है, अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, और वर्ग 3 में भी जो पढ़ाई अभी से कंटिन्यू रखेंगे उन्हें लाभ मिलेगा। अब इसका हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दोस्तों नोटिफिकेशन यदि आचार संहिता से पहले जारी होता है तो फार्म तो भरे हो सकते हैं आचार संहिता में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आचार संहिता में नोटिफिकेशन कोई भी जारी नहीं हो सकता। या तो आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो अभी कुछ ही दिनों में आ जाता है, यानी आचार संहिता लग गई तो फिर आचार संहिता के बाद यानी चुनाव के बाद ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन 100% जारी होना है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ही ये एग्जाम लेना है। वर्ग 1 की और वर्ग 2 के ले चुके हैं, और वर्ग 3 में चूंकि कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, क्योंकि बहुत से फार्म फिल होंगे और जो आपके एग्जाम होंगे वो सरल होंगे, तो इसमें स्कोरिंग करना भी आसान हो जाएगा। वर्ग 1 और वर्ग 2 की अपेक्षा वर्ग 3 थोड़ी सरल रहेगी। तो वर्ग 3 में आप एक सीट तभी ले सकते हैं जब अभी से आप तैयारी करें, अभी से आप सीरियस हो जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रमित करने वाले वीडियो बनते हैं और हर किसी को अपने चैनल से प्रेम होता है और चैनल पे व्यू बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कैसी भी वीडियो डाल सकते हैं। चूंकि मेरा चैनल पे कोई लगाव नहीं है, जैसे कल एक कमेंट आया था कि सर आप लगातार वीडियो ला रहे हैं कि आपको भी चैनल पे व्यू बढ़ाने का एक वो आ गया है, शौक आ गया। मैंने कहा नहीं यार, मेरा जब आपकी शिक्षक भर्ती खत्म हो जाए वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 मैं अपना चैनल ही खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि बहुत से लोगों को ये टेंशन है कि इतने हाई सब्सक्राइबर कैसे हो रहे हैं और इतने व्यू कैसे आ रहे हैं, तो वो टेंशन आप ना लें। वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 की ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरे इन परिवार के भाई बहनों को, तो उसके बाद मुझे वीडियो बनाने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं अपना चैनल हो सकता है डिलीट कर दूं, या हो सकता है चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दूं। तो ऐसी किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि एकदम से चैनल उठ रहा है और एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। वो भाई बहनों का प्यार है, गुरुजनों का आशीर्वाद है। जो गुरुजन आशीर्वाद देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनका ही फल है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यू बढ़ रहे हैं। इसमें मेरा 1% भी नहीं है। आप सोचोगे कि इनके वीडियो अच्छे होते हैं तभी सब्सक्राइबर, जे क्या कहते हैं गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, जो कि मेहनत कर रहा है, शिक्षक वर्ग की जगत की लिए तैयारी कर रहा है, उसके मुंह से जो भी निकल जाए ना वो एक आशीर्वाद ही होता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन है वो कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उससे मेरे सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा एक ही मकसद है कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। जो सोशल मीडिया पर हीरो बनने से कोई भी लाभ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया के हीरो की जगह आपके जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो
जो हीरो हैं वो मैन है। तो आप रियल लाइफ के हीरो हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम तो ऐसा है कि यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी डाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें 1% भी बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है कि आप रियल लाइफ के हीरो हो। आपने क्रिटिकल कंडीशन में बीएड डीएड जैसे महंगे कोर्स किए हैं, उसके लिए पैसा जुटाया है, आपकी मेहनत का पैसा था, एक एक पाई आपकी मेहनत की थी, और उसके बाद आप इतनी भ्रमित स्थिति में आकर भी आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी और अच्छे से पढ़ाई की, और सभी ने वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की, अभी तक अच्छा ही स्कोर किया है। तो आप रियल हीरो। रियल हीरो कौन होता है? जो रियल लाइफ में कुछ करके बताइए। ये तो सोशल लाइफ है, यूट्यूब पर वीडियो डालना, फेसबुक पर वीडियो डालना, फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड कर देना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में बीएड डीएड करना रियल लाइफ हीरो का काम है। उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना रियल लाइफ का हीरो है। उसमें से एक पोस्ट ले लेना रियल लाइफ का हीरो है। तो आप सब रियल लाइफ हीरो हो, आप गुरुजन हो, और आपसे मैं यही कहूँगा कि मैं आपसे जुड़ सका तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं कहूँगा कि भगवान ने आशीर्वाद है और कुछ अच्छे पुण्य रहे होंगे जो आप जैसे लोगों से मैं जुड़ सका। जो मेरा वीडियो देख रहा है ना, आप जैसे टैलेंटेड और अच्छे लोग शायद ही कहीं हो और शायद ही मुझे मिले हों, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने भारी मात्रा में इतने अच्छे लोग और जो इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आपको एक ज्वाइनिंग मिल जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर लगातार वीडियो लाने का मतलब है कि व्यू बढ़ाना और सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये मेरा मतलब नहीं है। आप डरो नहीं, मेरे भाई बहन है जो वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 में ज्वाइनिंग ले लेंगे ना, उसके बाद मैं वीडियो डालना वैसे ही कम कर दूंगा, तो जो चैनल है वो वहीं की वहीं रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसकी भी किसी को फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरा मकसद चैनल को ग्रो करना नहीं है, मेरा मकसद है कि जो मेरे रियल लाइफ हीरो हैं, जैसे जो मेरे चैनल देख रहे हैं मेरे भाई बहन, वो एक पोस्ट प्राप्त कर लें, बस मेरे लिए वही काफ़ी होगा। मैं उसी में खुश हो जाऊंगा कि मैंने कहीं ना कहीं 1% ही सही कुछ ना कुछ अच्छा कर लिया अपनी लाइफ में। तो ये है। तो जो रियल लाइफ के हीरो हैं वो असली हीरो हैं, और वो है मेरे देखने वाले। जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप रियल लाइफ हीरो हैं, और यहाँ पर वीडियो बनाना या अपलोड कर देना ये बहुत मामूली सी बात होती है, कोई भी कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो आपने इस वीडियो को इतना देखा और इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।